नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सिविल अपील संख्या 35/92/19 जिसे कमांडिंग ऑफिसर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो भावना बेन दिनेश कुमार द्वारा वर्कमैन कंपनसेशन 1923 के तहत मुआवजा दाखिल किया था। घटना यह है कि बी भावना के पति रेलवे सुरक्षा बल में कर्मचारी थे। 2005 में भर्ती हुए और 2008 में इनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। इसके विरुद्ध कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत इनके उत्तराधिकारी अर्थात बी भावना ने मुकदमा दायर किया और कहा क्योंकि इनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है इसलिए इनको मुआवजा दिया जाए। इस पर वर्कमैन कंपनसेशन के तहत इनको भुगतान किया जाए। इस पर वहाँ के वर्कमैन कंपनसेशन के कमिश्नर ने रेलवे को नोटिस जारी किया। रेलवे के कमांडिंग सशस्त्र बल ने अपना जवाब लगाया और कहा क्योंकि भारत सरकार ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सशस्त्र बल घोषित कर रखा है, संघ का सशस्त्र बल घोषित कर रखा है, इसलिए इनको वर्कमैन कंपनसेशन के तहत कर्मचारी नहीं माना जाए। इस पर वहाँ के वर्कमैन कंपनसेशन के कमिश्नर ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद एक जजमेंट दिया और 4.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश किया क्योंकि जो मृतक था उसकी उम्र उसमें 25 साल थी। इस पर कमांडिंग ऑफिसर रेलवे सुरक्षा बल माननीय गुजरात हाई कोर्ट के अहमदाबाद पीठ में पिटीशन फाइल किया और उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी की परिभाषा में ये जो लोअर कोर्ट का आर्डर है कमिश्नर का प्रोटेक्शन का वो भी विरुद्ध है क्योंकि इनको सशस्त्र बल घोषित किया गया है। लिहाजा ये वर्कमैन कंपनसेशन 1923 के तहत मुआवजा नहीं पा सकते हैं। इस पर बी भावना बेन और की तरफ से ये कहा गया कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी एक सदस्य के रूप में शामिल है और चूंकि रेलवे कर्मचारी जो 1923 में की परिभाषा में 2 में दिया गया उसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए वो श्रमिक कहलाएंगे। इसलिए 1923 के प्राविधान इसमें लागू होंगे क्योंकि रेलवे अधिनियम की धारा 128 में दिया गया है कि उसमें 124 में कि कौन कौन आदमी इसमें कंपनसेशन पाने का अधिकारी है। रेलवे के कमांडिंग ऑफिसर ने भी आपत्ति किया, ये भी कहा क्योंकि भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 372(2) के तहत किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 1950 में महामहिम द्वारा नौ थल और बाग को भी सशस्त्र बल घोषित किया है। इस आधार पर जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 है उसके तहत रेलवे प्रोटेक्शन क्योंकि ये आज़ादी के पहले का अधिनियम है और इसमें
रेलवे के कर्मचारी के रूप में रेलवे विशेष जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैं, अर्थात रेलवे के जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस हैं, वो इसके कर्मचारी माने जाएंगे। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर का आदेश था, उस आदेश को सही मानते हुए ये माना कि इनको मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है और ये धारा 124 से जो रेलवे अधिनियम 1989 है, उसके तहत ये मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। और इस प्रकार उन्होंने उनका अपीलांट कमांडिंग ऑफिसर रेलवे की पिटीशन को खारिज कर दिया और विपक्षी को मुआवजा देने का आदेश दिया। निश्चित रूप से वर्कमैन कंपनसेशन जो 1923 बना है, उसके तहत आज रेलवे प्रोटेक्शन के अधिकारी रेलवे के अधीन काम करते हैं और वो भी रेलवे के कर्मचारी ही कहे जाते हैं। इसलिए जब रेलवे के कर्मचारी हैं तो उन्हें उसका अधिनियम के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए। मित्रों, मैं अपने लीगल एड जो सहायता के माध्यम से आप लोगों को अपनी नई जानकारियाँ मानिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो बताया जाता है उसे बताता हूँ। आप मेरा चैनल निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।